नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 16 जून बुधवार शाम श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में छूट के बाद आज से श्रीगंगानगर शहर में रेस्टोरेंट व जिम सेंटर आदि खुलने लगे हैं, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आज दोपहर तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी। जिला प्रशासन के अधिकारी गृह विभाग के गाइडलाइन के अनुसार शाम तक आदेश जारी करेंगे। जानकारी के अनुसार नई गाइडलाइन में लोगों को कुछ और राहत दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू अब शनिवार शाम 5 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। पूर्व में दुकानें केवल सोमवार से शुक्रवार तक खुल रही थी। होटल रेस्टोरेंट भी शर्तों के अनुसार खोले जा रहे थे। जिम व योगा सेंटरों को भी शाम 4 बजे तक अनुमति मिली है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में पंचायत समिति शार्दुल शहर के वार्ड संख्या 11 व 12 के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। वार्ड नंबर 11 खाट सजवार महिला के लिए आरक्षित, वार्ड नंबर 12 नारायणगढ़ सामान्य के लिए आरक्षित हो गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार लालगढ़ नगर पालिका बन जाने के कारण पंचायत समिति शार्दुल शहर के वार्ड में आंशिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वार्ड नंबर 11 व 12 में महिला वार्ड का आरक्षण किया जाना था, जो बुधवार को लॉटरी के जरिए कर दिया गया। गोल्ड ज्वेलरी पर आज से हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है, मगर शुरुआती तौर पर श्रीगंगानगर सहित राजस्थान के 18 और देश के 256 जिलों में ही इसे लागू किया गया है। इसके अलावा ज्वेलर्स को सोने के गहनों का पुराना स्टॉक बेचने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया गया है। मंगलवार देर रात केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ ज्वेलर्स की बैठक में ये फैसला किया गया। श्रीगंगानगर इलाके में प्री मानसून की बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। इससे खेतों में अब हरियाली नजर आने लगी है और मौसम आमजन को सुकून देने लगा है। इससे खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। लोग गर्मी से राहत महसूस करने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार सुबह 11:30 बजे अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में आज सुबह 8:30 बजे तक शहर में 9.4 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश से शहर में सड़कों पर पानी भर गया और कीचड़ फैल गया। इससे आवागमन में लोगों को परेशानी हुई। विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के कई भागों में आज आंधी व बूंदाबांदी होने की संभावना है। श्रीगंगानगर में आंधी व बरसात के कारण शहर में कल कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। तेज हवाओं के साथ तार भिड़ने से फ्यूज उड़ने लगे। ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के चलते कुछ इलाकों में 2 से 3 घंटे तो अनेक एरिया 6 से 7 घंटे तक विद्युत आपूर्ति से वंचित रहे। इस दौरान विद्युत तंत्र को नुकसान से बचाए रखने के लिए अनेक फीडर बंद रखने पड़े। पहले एहतियातन व बाद में लाइनों के मरम्मत कार्य के लिए कुछ फीडर बंद रखने पड़े। उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान फीडर में विद्युत लाइन टूटने के कारण दोपहर से शाम 6 बजे तक आपूर्ति बंद रही। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र में अबोर बाईपास पर न्यू बालाजी ट्रांसपोर्ट के निकट खड़े ट्रक के केबिन में 7.5 लाख रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार चूरू के सरदार शहर निवासी आसिफ पुत्र मोहम्मद अली ने रिपोर्ट दी। ट्रक के खलासी महावीर नायक निवासी सरदार शहर ने ट्रक केबिन से 7,43,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली और फरार हो गया। चोरी करने के बाद से महावीर नायक भूमिगत है। पुलिस उसकी तलाश करवा रही है। अनूपगढ़ क्षेत्र में 4 mm बारिश से किसानों को ज्यादा राहत नहीं मिली है। इस क्षेत्र में आईजीएनपी में 7 मार्च के बाद सिंचाई पानी नहीं मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति में यहां कम बारिश होना चिंताजनक है। यहां के किसानों का कहना है कि अब यहां अच्छी बारिश हो जाती है तो ट्यूबवेल के पानी से बोई गई फसल को फायदा हो सकता है। उनका कहना था कि उनके क्षेत्र से इंद्रदेव भी नाराज हैं। गंगनहर क्षेत्र के श्रीकरणपुर में खरीफ की ठीक ठाक बुआई हुई है और यहाँ बारिश भी अच्छी हो गई है। श्रीगंगानगर जिले के कई भागों में रुक रुक कर हो रही बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिले के श्रीकरणपुर में 30 mm और राय सिंह नगर में 20 mm बारिश हुई है। अनूपगढ़, साधु शहर और विजयनगर क्षेत्र में 4 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश ने एक बार लू से झुलस रही फसलों को जीवन दान दिया है। श्रीगंगानगर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अभी से सतर्क हो गया है। विभाग का मानना है कि दूसरी लहर में संक्रमण का सामना करने में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो।
इसके लिए विभाग की ओर से आवश्यक दवाइयों, वेंटिलेटर, रिक्त पदों पर डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ की भर्ती को लेकर फीडबैक मांगा गया। यही नई संसाधनों की व्यवस्था करने की टाइमलाइन भी निर्धारित कर दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के उच्च अधिकारियों ने इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक कर 14 व 15 जून को हर जिले के कलेक्टर, पीएमओ व सीएमएचओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। श्रीगंगानगर में संयुक्त व्यापार मंडल ने राज्य सरकार से त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश में संशोधन करते हुए बाजार खुलने का समय 8:30 बजे तक करने की मांग की है। मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि गर्मियों के दिनों में 9 से दोपहर 1 बजे तक तथा सायं 5 से 8 बजे तक ग्राहक बाजार में खरीदारी करने के लिए आता है, परंतु दोपहर 4 बजे बाजार बंद होने के कारण व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य योजना के माध्यम से सभी पेंशनरों के लिए घर पर दवा पहुंचाने की योजना तैयार की है। इसके लागू होने के बाद रजिस्टर्ड दवा शॉप से डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा पेंशनर के घर पहुंचाई जाएगी। यह योजना इंडोर व आउटडोर ट्रीटमेंट में कैशलेस होगी। पेंशनर को कहीं भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पेंशनर समाज के प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा ने बताया कि पेंशनर समाज योजना पर पूरी नजर रखे हुए हैं ताकि पेंशनर्स को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव व अपर जिला न्यायाधीश पवन कुमार वर्मा ने आज जिला अस्पताल परिसर में संचालित वन स्टॉप सखी सेंटर का औचक निरीक्षण किया। श्री वर्मा ने निरीक्षण के दौरान सखी सेंटर की व्यवस्थाएं अच्छी पाई। उन्होंने सेंटर पर आने वाली पीड़िताओं के काउंसलिंग के बारे में पूछताछ की तो बताया गया कि उन्हें काउंसलिंग के लिए अभी तक कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के प्रयासों से मैयावाली पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है। अब ग्रामीणों को अपने बीमार पशुओं को इलाज के लिए शहर ले जाना नहीं पड़ेगा। शहर में ही उनकी चिकित्सा हो पाएगी। यहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहेगा और ग्रामीणों को निरंतर सेवा मिलती रहेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों 10 लाख की लागत से पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। अब इस पशु चिकित्सालय में डॉक्टर अन्य स्टाफ की नियुक्ति होगी। श्रीगंगानगर शहर में कई सालों से चल रहा सीवरेज का काम अब आमजन के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। RUIDP व LNDP की पिछले कामों को अधूरा छोड़ नए में जुटने की प्रवृत्ति के कारण अब ब्लॉक एरिया के लोग भी परेशान हो रहे हैं। कल रात हुई बरसात के बाद इस एरिया के लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। खोदी गई सड़कों पर पानी भरने से हालत बदतर हो गए हैं। करीब 2 साल से तो ब्लॉक एरिया में चल रहा सीवरेज का काम पूरा नहीं होने को आ रहा। अंदर की गलियां खोदने के बाद अब मुख्य मार्गों को खोदा जा रहा है। वह भी एक साथ सभी मुख्य मार्गों को खोदने से लोगों की आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को श्रीगंगानगर जिले में आम लोगों का वैक्सीनेशन नहीं किया गया। CMHO डॉक्टर गिरधारीलाल मेहराड़ा के अनुसार जिले में निर्धारित 17 केंद्रों पर बुधवार को केवल स्वास्थ्य कर्मियों व उनके परिवारजनों का ही वैक्सीनेशन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के लिए मंगलवार का दिन बड़ी राहत वाला रहा। करीब 3 माह बाद जिले में कल एक भी नया कोरोना रोगी नहीं पाया गया, जबकि कल जिले में 38 रोगियों को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। राजकीय चिकित्सालय के कोविड जोन में आज सुबह तक 30 मरीज भर्ती थे। इनमें से 18 पॉजिटिव व 12 कोरोना संदिग्ध है। प्रभारी डॉक्टर KS कामरा के अनुसार ICU में भर्ती 4 रोगियों सहित 15 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। इनमें सराफ कॉटेज में भर्ती 4 मरीज भी शामिल है। श्रीकरणपुर कस्बे की खुशी एनक्लेव मार्केट में बुधवार को HDFC बैंक का शुभारंभ पूर्व मंत्री व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। बैंक मैनेजर गुरजीत सिंह ने बताया कि इस शाखा में अकाउंट ओपनिंग से लेकर पर्सनल लोन, एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस लोन आदि सुविधाएं ग्राहकों को मिलेगी। श्रीगंगानगर शहर के बड़े क्षेत्र ब्लॉक एरिया में आज सुबह पेयजल सप्लाई नहीं दी गई। बुधवार तड़के जलदाय विभाग का एक मुख्य विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण ऐसा हुआ है। यह ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है। इसके बाद शाम तक पेयजल सप्लाई दी जा सकेगी। जलदाय विभाग के सिटी एक्सीएन ML अरोड़ा ने बताया कि DAV स्कूल के पास स्थित वाटर वर्क्स में कल दोपहर से केबल खराब हो गई थी। उसको शाम तक ठीक किया तो आधी रात के बाद ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण आज ब्लॉक एरिया में सुबह के समय पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि नाथावाली से दूसरा ट्रांसफार्मर मंगवा कर खराब हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर लगाया जा रहा है। ये काम शाम 4 बजे तक पूरा हो पाएगा।
उसके बाद ही ब्लॉक एरिया में सप्लाई दी जा सकेगी। सुबह पानी सप्लाई नहीं मिलने से महिलाएं सर्वाधिक परेशान रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।